जी बात करेंगे जूझ मजूझ टब्बर और जोकर टब्बर की। आखिर हसन साहब मंजरे आम पे आ ही गए। हसन ने किया अपनी बहन का दिफा। हसन ने अपने घर की मोहब्बत के बारे में बताया और हसन ने मरियम साई की भी हकीकत बताई। पर यह क्या हसन साहब, आपने तो पूरे माशरे के मर्दों को टारगेट कर लिया। आपने तो पूरे माशरे के मर्दों पे उंगली उठा दी। आपकी गैरत बात करते हुए क्यों नहीं गवारा करती कि आप बात करने से पहले सोच लिया करें। ज्यादा तेजियां, ज्यादा चालाकियां इंसान को अंधेरों में और कुएं में गिरा देती हैं। पर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। पब्लिक जो पूछ रही है वो ये दोनों टब्बर नहीं बता रहे। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और अपनी ही खिचड़ी पका के बैठे हुए हैं। आखिर पिज्जा क्वीन ने मरियम साई का दो टोक फैसला सुना दिया। आखिर आज भी हसन अपने उसी मौकफ पे डटा हुआ है। आखिर मरियम यानी जोकर टब्बर चुप क्यों है? इस खामोशी की वजह क्या है? क्या फिर जो मैंने महीना पहले वीडियो डाली थी कि ये शादी एक कंटेंट मैरिज है, ये एक डील है, ये एक बिजनेस है, क्या फिर इस बात पे स्टैंप लगा दी जाए? जैसे अमिताभ का शो है कि लॉक कर दिया जाए, क्या इसको लॉक कर दिया जाए? इतनी भी क्या खामोशी हो गई? पिज्जा क्वीन, अब तो जवाई राजा ने भी ललकारा, उसकी बातों का दो जवाब। आज करेंगे जिन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बनेते हैं, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, जब से मरियम की शादी का ये ट्रेंड शुरू हुआ, शादी हुई, पिया घर गई, हनीमून की बातें हुई, रोमांटिक डेट्स हुई, खाने खाए गए, 15 दिन में 15 साल की जिंदगी मरियम ने हसन के साथ गुजारी और वो 15 दिन में तलाक का भी फैसला ले लिया और बताए बगैर घर से बहन का पता पूछने के लिए ये अपने मायके आ गई। यहाँ ये बात को आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि जब ये लोग मकलावे पे आए थे और मरियम हसन के साथ वापस चली गई थी, फिर आप लोगों से कहा था कि मकलावे का व्लॉग जो है, मुझे पता आप लोगों को इंतजार है पर वो भी जल्दी आएगा, पर मैं हसन के साथ वापिस आ गई थी। ये सारी बातें आपने ज़हन में रखनी है और मेरे भी वो रिएक्शन रिव्यू आपने ज़हन में रखने हैं कि जब शादी हुई मैंने मरियम को दुआएं तो दी, पर मैं उस वक्त से लेके अब तक एक ही बात पे खड़ी थी कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे सच आपके सामने आता जाएगा, आपको हकीकत पता चलती जाएगी। तो ये चीज़ें जो मैंने बोली थी मैं उसमें बिल्कुल सुरखरू हूँ। आज मेरी सारी रिएक्शन वाली बहनें वही बातें कर रही हैं जो मैं पहले दिन से कर रही थी, तो सच आपके सामने आना शुरू हो गया। आज तो पिज्जा क्वीन के जवाई राजा ने भी उनको सदा लगाई, उनको पकार लगाई। मरियम को जो लोग मजलूम साबित करना चाहते थे, मरियम को जो कहते थे कि मासूम है, मजलूम मासूम, तो हसन और मरियम का खुद का डायलॉग था, वो मजलूम है, वो चुप है, वो अपना घर नहीं खराब करना चाहती। अगर मरियम अपना घर वाकई ही ना खराब करना चाहती, ये शादी एक डील ना होती, ये शादी एक कंटेंट मैरिज ना होती, वाकई ही मरियम के साथ उस घर में ज्यादती हुई होती, तो मेरा नहीं ख्याल के अच्छे और शरीफ घराने की बेटियां जिनको अपने माँ बाप की इज्जत का पास हो, जिनको अपनी भाइयों की इज्जत का पास हो और खास कर जिसको निकाह जैसी पाक रिश्ते का और अपने इस्लाम का एहसास हो, तो वो बच्चियां या वो बेटियां ऐसे आते ही अनफॉलो करके कंट्रोवर्सी नहीं बनाती, ऐसे आते ही वीडियो डिलीट करके धोखा देने वाले को सुकून आ जाता, खाने वाले को सुकून आ जाता है, देने वाले को सुकून, ऐसे स्टेटस नहीं लगाती। वो अपना मसला, अपना सारा कुछ अपने रब पे छोड़ देती हैं और इंतज़ार करती हैं इंसाफ का, उम्मीद का। सारे यूट्यूब पे एक तहलका मचा के, एक जंग लगा के, कंट्रोवर्सी बना के, रिएक्शन वालों को आपस में लड़ा के, अपने सब्सक्राइबरों के दिलो दिमाग और जज्बात के साथ खेल
खेल के फिर कहती हैं हम मासूम हैं, हम खामोश हैं, हम चुप रहेंगी, हम नहीं बोलेंगी। तो बंदा इस जोकर टब्बर से, इस मरियम साईं आशा पू नीरे गू गू के मलबे से पूछे कि चुप कहाँ थी। और रंगीले, जब तू आमना पीरनी के घर अपनी रंगीलियां दिखाने गया था, अपनी ओवरकोट पहन के लुक लुक करके अपने ट्राउजर का आसन तक दिखाया था, कि अपना मलबा दिखाया था कि यहाँ से मैं मलबा पहनती हूँ, तब फिर तुमने मरियम पे वार क्यों किया? तुमने अपने दूल्हे राजा यानी अपने बहनोई को अनफॉलो क्यों ना किया? फिर कहते हो कि हम चुप रहेंगे। सारी कंट्रोवर्सी बना के ट्रेंडिंग में अपने चैनलों को ला के फिर कहते हैं हम चुप रहेंगे। क्या लोगों को पागल समझते हो? हैं जो लोग आपको व्यूज देते हैं ना, वो डॉलर आप उठाते हो। सब तुम लोगों के सब्सक्राइबरों का राइट है, हमारा राइट है कि हम तुमसे पूछें कि हाँ बीबी ये क्या चल रहा है, तू क्यों चुप है? बहुत सारे तुम्हारी फेवर में भी व्लॉग आए, बहुत सारे तुम्हारे खिलाफ भी व्लॉग आए, क्योंकि तुमने जो चुप्पी साधी हुई थी और तू कमेंट जो खेल रही थी इंस्टा पे, जो तू खेल रही थी, जो तू अपनी वीडियो के कमेंटों का रिप्लाई कर रही थी, तेरा साईंपन, तेरी मासूमियत सारी निकल के सामने आ रही थी। जब सारा तमाशा लगा लिया, डेट रोमांटिक मना ली, दावतें बहनों के घर खा ली, फिर बाद में कह दिया मैं चुप रहूंगी, हैं चुप रहूंगी, नथली पा ली, कटिंग करा ली, मैं चुप रहूंगी। फिर सही कहा हसन के चाचू जूझ मजूझ टब्बर ने कि तू वाकई मरियम साईं मोटा चूहा है, तू मोटा चूहा कबाब बिरयानी बनाना आ गया, तू मोटा चूहा 100K की सेलिब्रेशन करना आ गया। पर नहीं बताया, तो ये नहीं बताया कि आखिर तुम्हारे साथ उस घर में हुआ क्या। बहन भाइयों ये बताएगी भी कैसी? एक औरत ने नकाह की डील करके सब्सक्राइबर गेन करने के लिए सारा काम किया, वो सच्चे हैं। नकाह इसने किया, सब्सक्राइबर इसके बढ़े, उनकी कुत्ते जैसी हो रही है, उनके सब्सक्राइबर देख ले, और अभी तक उनकी कुत्ते से बदतर हो रही है, उन पे लानत मलामत हो रही है, पर वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हैं। जो आज हसन ने बयान दिया, पहले भी हसन ने यही कहा, इससे ज्यादा आज तो हसन बहुत ज्यादा बोला, उस पर डिस्कस करेंगे। पर हसन ने जब पहली दफा कैमरे को फेस करके अपने चाचू के व्लॉग में कहा, यही कहा कि मरियम सेपरेट रहना चाहती है, वो कहती है या मुझे रखो या घर वालों को। आज भी उसने वो बात की, मरियम ने यहाँ क्यों बात ना की? मरियम अगर गलत नहीं तो मरियम कहे ना कि हाँ मैंने हसन से ये कहा है, हसन ने मुझे आगे से ये कहा है, फिर उसका कोई सोल्यूशन निकाले, उसका कोई हल निकाले। ये हमें अपनी यूट्यूब फैमिली कहती है, मशवरा ये कहते हैं ना, जब अपने आस पास कोई मशवरा देने वाला ना हो तो छत पे चढ़ के शोर डालो, कोई तो मशवरा देगा तो अपने फैसले को तो पाया तकमील तक पहुंचाओ। पर ना जी ना, असी ते सिर्फ कमेंट खेड़ना है, असी खामोश रहना है, बाकी भूं दे गूं दा मलबा असी सुटते रहना, असी कंट्रोवर्सी बनानी, जूसिस पिज़्ज़े सेलिब्रेशन हर चीज हो रही है। अली के पीछे भी इस मरियम साई ने पब्लिक को लगाया कि ये देखे ना मैंने आपकी बात मानी है ना। वो कौन सी बात मानी है? आखिर सामान कहाँ है? आखिर क्यों तुम लोग खामोश हो? पर सिर्फ व्लॉग में, कमेंटों में तुम लोगों ने खुद ये जंग छड़ी, तुम लोगों ने खुद कंट्रोवर्सी बनाई। अगर शरीफ घराना था, चुप ही रहना था, फिर अनफॉलो करके कंट्रोवर्सी नहीं चलानी थी, स्टेटस लगा के कंट्रोवर्सी नहीं चलानी थी, उस साइड से तो कोई बात नहीं आई थी। अगर तुम भी खामोश रहती, अंदर खाते, तुम लोगों के मामले सॉल्व हो जाते तो बात मुक जाती। पर ना मैडम साईं मरियम साईं कच्चे गोंगलू ना खाई, तू ते भूं दे गूं दा मलबा अपने उत्ते भी सुटिया ते तू पूरे यूट्यूब उत्ते भी सुटिया। तुम वाद वो जोकर टब्बर हो जिन्होंने नकाह का मजाक उड़ाया, बहन भाइयों को हिजड़ा बनवाया, आप लोगों ने फिर तलाक का मजाक उड़ाया। आज मैं पूरे जोकर टब्बर के खानदान जो अपने आप को बिग यूट्यूबर कहते हैं उनसे सवाल करती हूँ, जब मरियम की शादी थी तो आप लोगों ने कंटेंट की बोलियां लगाई थी, किसी ने ढोलकी का कंटेंट रखा, किसी ने फलां फलां फलां। अब तुम लोगों के ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही हैं। चले रिएक्शन वालों की तो आदत है, रिएक्शन तो चैनल कैटेगरी है, वो बनते हैं। पर जहां आपने अपनी बेटी को ब्याह के भेजा था, आज जवाई राजा ने भी हकीकत बता दी सब ने, तो वहां क्यों नहीं बोलते? कहां गई वो कंटेंट की बोलियां लगाने वाली? गई कहां? गई वो आमना पीरनी? कहां गए वो फसादी उमर? क्या सब ने मतलब एल्फी अपने मुंह में डाल लिया, या सब ने अपने मुंह में दही जमा लिया कि आप लोगों ने सबको जूझ मजूझ टब्बर समझ
समेत सबको पागल या बेवकूफ सभी दीवारों से टक्करें मार रहे हैं। रिएक्शन वाले सब्सक्राइबर कमेंटों में आके दीवारों से टक्कर मार रहे हैं और आप जोकर टब्बर के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। आप लोग मजे मौजे कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने लोगों को चे बना दिया। और हम व्लॉग कभी कभी बनाते हैं तो फिर भी हम ट्रेंडिंग में रहते हैं। बहन भाइयों, आपने कल मरियम साई के कबाब पुलाव में देखा ना कि मैं इसलिए लेट व्लॉग बनाती हूँ, व्यूज फिर ज्यादा आते हैं, ज्यादा व्यूज लेने। तुम इतनी घटिया औरत हो, तुमने ज्यादा व्यूज लेने के लिए नकाह जैसी पाक चीज का तुमने मजाक बनाया। तुमने न्यू जनरेशन में एक गंदा मैसेज छोड़ा। तुमने न्यू जनरेशन को बताया कि अपने चैनलों को ग्रो कराओ। जो आने वाली बच्चियां बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ऐसा कंटेंट बनाओ, रातों रात तुम लोगों के 100K हो जाएंगे, फिर तुम लोग वापिस आ जाना। आओ ना, कैमरे को फेस करो। अगर ये शादी डील थी तब भी बताओ। अगर हसन में कोई कमी है, वो अनफिट है या वो इस काबिल नहीं है, फिर भी आगे बताओ। पर ना ना ना, तू नहीं दसना। तू सिर्फ कमेंट खेड़ने ने, तेरे जोकर ने कमेंट टब्बर ने खेड़ने ने, और कुछ नहीं करना। और यहाँ हम पिज्जा क्वीन की भी अगर बात करें तो पिज्जा क्वीन का फोन गया था। हसन ने बताया कि पिज्जा क्वीन, पुप्पो कहती है कि जी उसका दो टोक फैसला है, उसने तलाक ही लेनी है। तो पिज्जा क्वीन जी, आपने अपने जवाई राजा को दो टोक फैसला तो सुना दिया, पर हमें तो बताए ना कि आपका दो टोक फैसला उस वक्त कब था जब आपकी बेटियां ये नाजेबा गनोना खेल रही थी, ये शादी वाला कंटेंट लेके आ रही थी। उस वक्त तो आपने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झूठे मूठे आपकी आमना पीरनी ने, आपने मगरमच्छ के आंसू भी बहाए। उस वक्त ये दो टोक फैसला जो अपने जवाई को आपने सुनाया, अपनी बेटी को सुनाती, इसकी चोटी पकड़ के, इसका हाथ पकड़ के इसको घर छोड़ के आती, तो फिर हम आपके लिए यूं बैठ के क्लैप करते। पर बात फिर वही है ना, आप तो पिज्जा भी इनको अल्लाह के वास्ते देके खाती हैं। आपने अपनी बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। यहाँ लोग कहते हैं कि अगर जूझ मजूद टब्बर अपना प्यार दिखाता है, अपनी मोहब्बत दिखाता है, एकता दिखाता है, तो कहते हैं जी ऐ ते मां दे पल्लू नाल बच्चे, ऐ ते फुफियां दे चाचियां दे कहन ते चलदा है। अगर वो अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देता है तो हम उसको जीने नहीं देते। अगर यहाँ ये तीन बांदरियां, ये साई, पीरनी, गूंद, मलबा, ये मुंह जोर है, ये बेशर्मी, फहाशी, नकाह जैसी चीज को नीलाम कर रही है, मजाक बना रही है, फिर कहते हैं जी ये मासूमों के साथ ज्यादती हो गई है। बहन भाइयों, आंखें खोलो, ये क्या चल रहा है, क्या बेशर्मी फैलाई जा रही है माशरे में, ये क्या आपको नजर नहीं आता? पर यहाँ आज मुझे हसन से भी एक सवाल करना है कि तुम्हें ये कहते हुए जरा शर्म ना आई कि जो बीवी के साथ जिंदगी गुजारता है, बीवी के साथ घर से निकलता है, वो बगैरत होता है। तुमने पूरे माशरे के मर्दों को टारगेट किया। तुमने अगर अल्फाज बोलने थे तो तुम सोच समझ के बोलते। यहाँ मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, तुम्हारे मैं अगेंस्ट हूँ कि तुमने ये अल्फाजों को टारगेट किया। अब वहां कितनी बातें निकल सकती हैं? बलाल भी तो लहदा है। हमारे मतलब इस्लाम में ये हुक्म है कि बीवी लहदा रहना चाहती है उसको रखो, पर ये हुक्म नहीं कि बीवी अबे ब्याह के आई है तो आते ही घर सेपरेट करने की बात कर ले। पहले वहां रह के देखे तो सही, समझे तो सही। जब उसके म्यार पे उसके घर वाले उसको नहीं समझ सकते, वो नहीं सही चल सकते, फिर उसका राइट है। इस्लाम भी इस वजह से राइट देता है, इस वजह से इजाजत देता है, इस वजह से इजाजत नहीं देता। आओ तो बेवा मां का जवान मुंडा खो के ले जाओ। आज हसन ने अपनी माँ के बारे में बताया कि मैं 10 साल का था जब मेरा बाप 2010 में फोत हुआ। मैं 10-12 साल का, 15 साल का, ऐसे कुछ बता रहा था। मेरी माँ ने हमें माँ बाप बन के पाला है। हमारे चाचू ने, हमारी फुफियों ने हमारा बड़ा साथ दिया है। हम सब इकट्ठे हैं, कोई हमारे पे मुसीबत आए हम सब एक हो जाते हैं। तो लिहाजा सामान वो उठा के ले गए हैं। लोग कमेंटों में आके मुझे कह रहे हैं कि सामान अली के घर रखवाया। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, सामान किधर रखवाया, क्यों रखवाया, मैं कहीं जाने वाला नहीं। जब जिसके साथ मेरा रिश्ता हुआ था वो ही रहना नहीं चाहती। सामान को मैंने चाटना है, मैंने सामान को क्या करना है। जब बहुत कोशिश की हमारे घर वालों ने, पर फुप्पी ने फोन करके यही कहा कि मरियम का अटल फैसला है, वो तलाक ही मांगती है। तो पिज्जा क्वीन हसन की फुप्पी जी हमें आके बताए ना कि आपकी बेटी को शादी करने की भी इतनी जल्दी थी, तलाक लेने की भी इतनी जल्दी है। हसन के पूरे खानदान को आपने यूट्यूब पे कुत्तों की तरह दौड़ाया, कुत्तों की तरह
खानदान को जलील किया? क्या आपने उनके खानदान वालों को जलील ना कराया? क्या वो आप पे लीगल एक्शन नहीं ले सकते? जी अब हसन ने डिमांड रख दी है सारी वीडियो डिलीट की जाए, सामान चला गया, चैप्टर क्लोज हो गया, मेरी फैमिली पे बात आ रही थी, मेरी बहन पे बात आ रही थी, इसलिए ये बातें करने पे मैं मजबूर हो गया हूँ। और उसने ये भी जवाब दिया कि लोग बार बार कह रहे थे इसकी फुफियाँ बोलती हैं, इसका चाचू बोलता है, तो मेरे सर पे जब मेरे बड़े सलामत है तो मुझे सामने आने की क्या ज़रूरत है? जब उन्होंने मेरा निकाह करवाया तो वो ही आपको जवाब देंगे ना। पर आपके पुरजोर फरमाइश पे और ख़ासकर जो मेरी बहन पे उंगलियां उठ रही हैं, मैं इसलिए आपको आज ये सारा किस्सा सुना रहा हूँ। तो बहन भाइयों, जब उनका पहले दिन भी यही मौक़िफ़ था, आज भी यही मौक़िफ़ है। वो सच्चे हैं तो बोल रहे हैं। अगर मरियम सच्ची होती, मरियम के साथ ज्यादती होती, जो अंदर की बातें, एक कमेंट सर्कल हो रहा था और सारे मतलब रिएक्शन वाले बात कर रहे थे कि खुददारी इनकी जाग गई, कपड़ों से नीचा दिखाया। अगर ऐसी कोई बात हुई भी है, चाचे ने भी उस पर स्टैंप लगाई थी, हसन के चाचू ने, वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। शरीफ घराने की औरतें घर बसाती हैं, कभी मर्द के खानदान को झुकना पड़ता है, कभी औरत के खानदान को झुकना पड़ता है, कभी शोहर को झुकना पड़ता है, कभी वाइफ को झुकना पड़ता है। अगर अकेले भी रहते हैं ना, सेपरेट भी घर लेते हैं। सेपरेट घर लेने का मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप, ताए चाचे चाचियाँ फूफियाँ सबको पलट के उनको पूछो ना। बहुत सारी बहुएं घरानों से अलहदा है, पर आपको पता है जैसे सर्दी गर्मी छुट्टियां आती हैं, नानके भी जाया जाता है, दाद के भी जाया जाता है। तो क्या सेपरेट होने का मतलब होता है सारे मर जाते हैं? हसन जी अगर वो सेपरेट चाहती भी थी तो आपको उसका कहना मानना चाहिए था। सेपरेट रहना कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं, आप अपना घर बसाते। पर बहन भाइयों, आपने इस चीज पे भी गौर करना है कि 15 दिन में बीच में से 8 दिन लगा ले कि वो दावतें खाती रही, कभी मोमना मीसने की, कभी आमना पीरने की, कभी फलां की, कभी फलां की। तो उसको घर रहने का मौका ही कब मिला? उसने उस अपने ससुराल में कितना टाइम स्पेंड किया कि जाते ही उसने ये शर्त रख दी। फिर साफ इसका मतलब नहीं, ये शादी एक डील थी सिर्फ सब्सक्राइबरों के लिए और चैनलों को ग्रोथ करवाने के लिए। सारा सिनेरियो आपके सामने है। ठंडे दिलो दिमाग से सारी बातों पे गौर व फिक्र कीजिएगा, फिर अपनी कीमती राय का इजहार आके कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।